ओके, अभी तक हम लोगों ने एपी पढ़ लिया, उसके बाद अर्थमेटिक मीन पढ़ा, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन पढ़ा। इसके बाद मिसलेनियस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आते हैं। एचपी हम एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। इस मिसलेनियस में टाइप 1 क्या है? सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ठीक है। और सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो 3 प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, पहली, सिग्मा अगर 2 चीज़ें हैं जो r पे डिपेंडेंट हैं और r यहाँ 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है और उनके बीच में कुछ भी साइन है प्लस या माइनस, तो जब बीच में प्लस या माइनस साइन है और दोनों r पे डिपेंडेंट है, तो हमने पढ़ा था कि सिग्मा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विद सेम लोअर एंड अपर लिमिट्स। सेकंड में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड है एक r पे डिपेंडेंट जो वेरी कर रहा है, उस पे डिपेंडेंट एक क्वांटिटी में अगर k मल्टीप्लाइड है, तो हम इस k का r से कुछ लेना देना है नहीं, या r के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इस k को बाहर ले सकते हैं। r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है। और तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला था अगर r 1 से लेके n तक ऐसा लिखा हुआ है k, और k तो r पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं n k। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये सीखने के बाद सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, ये सीखने के बाद जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बहुत बार यूज़ हो रहा होगा। चलो, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला तो हमने एपी में पढ़ लिया था कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, बट हम इसे एक एपी के अलावा एक दूसरे तरीके से यहाँ पे डिराइव करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सिग्मा r वैसे है क्या? r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2, r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3, एंड सो ऑन। कहाँ तक रखते जाना है हमें? अपर लिमिट तक। अपर लिमिट कितनी है? n। तो r की जगह n रखेंगे यहाँ, तो क्या आएगा? n, और बीच में प्लस लाइन साइन लगाते रहना है क्योंकि सिग्मा लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें इसका इस सीरीज का rth टर्म जो है वो r है, ठीक है। मैं एक दूसरी सीरीज मान लेता हूँ जिसका rth टर्म r स्क्वायर हो, ठीक है। मैं एक दूसरी सीरीज मान लेता हूँ जिसका rth टर्म r स्क्वायर हो। अब उस सीरीज के r प्लस 1th टर्म और rth टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो देखो, टी आर तो r स्क्वायर है, तो t ऑफ r प्लस 1 क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा r प्लस 1 का स्क्वायर, और टी आर क्या है? टी आर स्क्वायर है, तो माइनस r स्क्वायर। इसको ओपन करने पे r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा ट्वाइस r प्लस 1। अच्छा, ये जो ट्वाइस r लिखा हुआ है, ये जो ट्वाइस r लिखा हुआ है, ये इसमें जो ये r है, ये वाला टर्म है जो हमें निकालना था, जो हमने पहले लिखा था, स्मॉल टी आर है वो, है ना। इसका rth टर्म है वो, इसका फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म यहाँ 3 रखो 3, ठीक है। तो इस सीरीज का, इसको बेसिकली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये सिग्मा टी आर लिखा हुआ है,
r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और टी आर क्या है, वो r है, वो सेम चीज़ लिखी है, ठीक है, दोनों चीज़ सेम है। तो मैं इस स्मॉल r की जगह यहाँ पे टी आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, टी आर प्लस 1 माइनस टी आर इज इक्वल टू ट्वाइस टी आर प्लस 1। बेसिकली हमने किया क्या है, बेसिकली एक नई सीरीज का एक टर्म लिखा है हमने, एक नई सीरीज अपने मन से ये एज्यूम किया। ये क्यों एज्यूम किया लास्ट में पता चल जाएगा जब हम सिग्मा एन क्यूब तक पढ़ लेंगे। तो ये करने की वजह से इसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में हमें इसका टर्म मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने r की जगह अगर मैं n रखूंगा तो टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, ये कितना है, टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, आर की जगह मैंने एन रखा तो यहाँ पे आएगा 2 टी एन प्लस 1 ट्वाइस टी एन प्लस 1। अब यहाँ r की जगह पे n माइनस 1 रखो, तो r की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा टी एन, है ना, n माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी एन माइनस टी, r की जगह n माइनस 1, टी एन माइनस 1 इज इक्वल टू r की जगह टी एन माइनस 1 प्लस 1। अब r की जगह n माइनस 2 रखो तो ये आ जाएगा टी एन माइनस 1 माइनस टी एन माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन माइनस 2 प्लस 1। और ऐसे करते करते r की जगह 2 रखो, r की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t3 माइनस t2 इज इक्वल टू ट्वाइस t2 प्लस 1। r की जगह 1 रखो तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ट्वाइस t1 प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पे पूरी सीरीज का अगर मैं सम कर देता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारे के सारे ऐड कर देता हूँ, तो ये माइनस टी एन और ये प्लस टी एन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें दिख रहा है नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट नीचे है तो ये कैंसिल आउट हो गया होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो जिसका प्लस है उसका कॉम्प्लीमेंट ऊपर है तो ये प्लस का ऊपर है कैंसिल आउट हो जाएगा, इस प्लस का ऊपर होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव का नीचे है वो मौजूद नहीं है तो वो रह जाएगा। तो हमारा लेफ्ट साइड में जो रह गया क्वांटिटी वो है टी एन प्लस 1 माइनस t1 इज इक्वल टू ट्वाइस, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t1 प्लस t2 प्लस t3, और ऐसे करते करते कहाँ तक, tn तक। लेफ्ट साइड में कुछ कटा नहीं है, राइट साइड में सॉरी। और ये 1 कितनी बार आया है, तो ये 1 देखो t1 t2 t3 ऐसे करते करते tn सब में आया है तो n टाइम्स आया है तो प्लस n। अच्छा tn प्लस 1 क्या था, तो यहाँ पे n, तो ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, तो राइट साइड में लिखा हुआ है सिग्मा टी आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक उसका 2 टाइम्स प्लस n। और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, तो r की जगह यहाँ n रख दो, r की जगह यहाँ n रख दो, टी आर क्या था, ये था, तो यहाँ से टी एन प्लस 1 ये कितना हो गया, n प्लस 1 का स्क्वायर, और दूसरा क्या लिखा हुआ है t1 तो इसकी जगह 1 रखो तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है n प्लस 1 का
स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वो क्या बचेगा, यहाँ पे एक n स्क्वायर आएगा, एक आएगा प्लस 2n, 1 आएगा जो कि कट जाएगा, और लेफ्ट साइड में एक और n लिखा हुआ है, उस सॉरी राइट साइड में एक और n लिखा हुआ है, उसको लेफ्ट में ले आता हूँ तो लिखा रहेगा माइनस n, और 2 को इसके नीचे ले आता हूँ तो ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू सिग्मा टी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा, ये इफेक्टिवली n बचा हुआ है तो ये लिखा है n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू सिग्मा टी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। सिग्मा टी आर क्या था हमारा, सिग्मा टी आर था हमारा सिग्मा आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये हम पहले भी निकाल चुके थे, ये हमने एक दूसरे मेथड से निकाला जहाँ पे हमने एक और सीरीज क्रिएट करी और उसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में हमने अपने सीरीज का टर्म क्रिएट किया। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में नई सीरीज के हमने अपनी सीरीज जिसका सब निकालना था उसका टर्म क्रिएट कर दिया। चलो लेट्स मूव टू सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। यानी क्या करना है, ये लिखा हुआ है r की जगह 1 लिखो तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगाना है प्लस, फिर r को चेंज करना है, एक बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है n तक, तो r की जगह फिर 2 रखेंगे तो आएगा प्लस 2 स्क्वायर, फिर r की जगह 3 रखेंगे तो आएगा 3 स्क्वायर, बीच में प्लस लगाते रहना है एंड सो ऑन, कहाँ तक जाना है हमें n तक, n रखने पे आएगा n स्क्वायर। ठीक है, इस सीरीज का सम निकालना है तो हमें जो ये हम इसका rth टर्म जो है r स्क्वायर है ना, तो हमें सिग्मा r स्क्वायर चाहिए, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, यानी सिग्मा स्मॉल टी आर चाहिए, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, इधर भी मैं सेम काम करूंगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में एक नई सीरीज मानूंगा जिसका rth टर्म मैं लिख देता हूं r क्यूब है। ठीक है, तो इसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स टी आर प्लस 1 माइनस टी आर, ये हम देखते हैं ये क्या आता है, तो ये आ जाएगा हमारा r प्लस 1 का क्यूब माइनस आर क्यूब। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद आर क्यूब तो कट जाने वाला है और फाइनली क्या बचने वाला है, एक बचने वाला है थ्राइस आर स्क्वायर, एक बचने वाला है थ्राइस आर और एक बचने वाला है 1। ये आ रहा है हमारा टी आर प्लस 1 माइनस टी आर, यानी टी आर प्लस 1 माइनस टी आर कैपिटल, ये लिखा हुआ है ये वाला टर्म, ये आर स्क्वायर जो है उसकी जगह मैं स्मॉल टी आर लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो देखो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में मैंने अपना ये जो सीरीज हमें निकालनी थी, जो सीरीज का सम निकालना था वो हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं r की जगह पे यहाँ पे n लिखने वाला हूँ, तो r की जगह पे n लिखने पे क्या आएगा, t n प्लस 1 माइनस टी एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी एन प्लस 3n प्लस 1। अब n की जगह r की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो आएगा टी एन माइनस टी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी एन माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1। n माइनस 2 रखो यहाँ पे r की जगह, तो आएगा टी एन माइनस 2 माइनस टी एन माइनस n माइनस 2 रखने पे n माइनस 1 आएगा यहाँ, n माइनस 1 माइनस टी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी एन माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। जब मैं r की जगह 1 रखूंगा तो आएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स t1 प्लस 3 टाइम्स
1 प्लस 1। इससे एक ऊपर भी टर्म मैं लिख ही लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा तुम लोगों को। तो t की जगह पे अगर मैं 2 रखता तो आता 3 टाइम्स t3 माइनस t2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स t2 प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 1। और यहाँ बीच में बहुत सारी टर्म्स और हैं। जब मैंने इनको ऐड किया, जब मैंने लेफ्ट साइड में सारी टर्म्स को ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव का ऊपर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेगेटिव का नीचे है तो ये बच जाएगा, पॉजिटिव का ऊपर होता लेकिन है नहीं तो यहाँ ये बच जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला? हमें मिला Tn+1 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्या मिल रहा है? T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करते करते Tn तक। तो उसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा T3 कॉमन लेने पे क्या बच रहा है? T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टू Tn। तो उसको मैं सिग्मा TR लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, जिस सीरीज का हमें सम चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। और ये 1 कितनी बार लिखा हुआ है? तो ये देखो, ये 1 2 से लेके n तक जा रहा है तो ये 1 n बार लिखा हुआ है तो प्लस n। Tn+1 क्या होगा? तो वो होगा n+1 का क्यूब। T1 क्या होगा? तो यहाँ 1 रखो तो आएगा -1 का क्यूब। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये क्या लिखा हुआ है? तो इस सीरीज का सम जस्ट हम भी पहले हमने निकाला कि n इंटू n+1/2, तो ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स n इंटू n+1/2 प्लस n। अब इस पूरी टर्म को मैं इस तरफ ले जाता हूं। तो ये हमारा लिखा था n³ प्लस 3n² प्लस 3n। इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड में लाने पे -3 टाइम्स n इंटू n+1/2 माइनस n इज इक्वल टू सिग्मा TR, 3 टाइम्स सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हम ले लेंगे तो 2 आ गया नीचे, यहाँ बचेगा 2n³। ठीक है, यहाँ 3n² वो हो जाएगा 6n²। और यहाँ पे एक, चलो कर लेते हैं, लिख देता हूँ 2n³ प्लस 3n² प्लस 3n, सॉरी दुगना हो जाएगा, 6n² प्लस 6n। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3n² माइनस 3n और ये -2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब मैं इस पूरे को इधर शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। तो 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इज इक्वल टू, देखो ये n³ कितने हैं? तो 2n³ है। n² कितने हैं? तो 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 6 - 3 प्लस 3n²।
n कितने, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 n बचेगा। तो सिग्मा टी आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इज इक्वल टू, ऊपर देखो n कॉमन आ गया, नीचे उसके बाद बचा है 2n² प्लस 3n प्लस 1, नीचे ये 2 और ये 3 6 हो गया। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, 3n को लिखेंगे 2n प्लस n, तो फैक्टराइज करोगे तो फाइनली टी आर क्या था, r² था, टी आर जो था वो r² था, तो सिग्मा r² आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये हमें रिजल्ट याद भी रखना है कि सिग्मा r² फर्स्ट r टर्म्स के स्क्वायर का सम, पहले n टर्म्स के स्क्वायर्स का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। चलो अब हम मूव करते हैं सिग्मा r³ पे। तो मेरे करने से पहले तुम खुद करने का ट्राई करो। हमने देख ही लिया पहले 2 सवाल में कि हम क्या करते हैं, एक नया टर्म क्रिएट करते हैं, और जो नया टर्म क्रिएट करते हैं उसकी डिग्री, जैसे हम सिग्मा r² निकाल रहे थे, सिग्मा r² निकाल रहे थे, तो हमने जो नई सीरीज मान ली थी उसमें जो rth टर्म था उसको r³ लिया था। ऐसे ही जब हम सिग्मा r निकाल रहे थे तो हमने नई सीरीज का rth टर्म r² लिया था, यानी 1 डिग्री बढ़ा के ले लेते हैं, तो उसके डिफरेंस में हमें हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस का एक टर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिग्मा r³ यानी 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ एंड सो ऑन अप टू n³ निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे rth टर्म क्या है, यहाँ पे rth टर्म इज r³ है ना, यानी हमें सिग्मा tr निकालना है। मैं एक और टर्म ले लेता हूँ tr, जिसका rth टर्म r⁴ बोल देता हूँ। तो tr+1 माइनस tr विल बी इक्वल टू r+1⁴ माइनस r⁴। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 4r³ प्लस 6r² प्लस 4r प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, r⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस r³ की जगह हम लिख सकते हैं tr। ठीक है, स्मॉल tr। नाउ अगेन उसी तरीके से जैसे पिछले सिग्मा tr² और सिग्मा tr में हमने किया, r की जगह n रखने पे tn+1 माइनस tn इज इक्वल टू 4 टाइम्स tn प्लस 6 टाइम्स n² प्लस 4 टाइम्स n प्लस 1। n की जगह n-1 रखने पे tn माइनस tn-1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स tn-1 प्लस 6 टाइम्स n-1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स n-1 प्लस 1। और ऐसे करते करते r की जगह 2 रखने पे t3 माइनस t2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स t2 प्लस 6 टाइम्स 2² प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस 1। r की जगह 1 रखने पे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स t1 प्लस 6 टाइम्स 1² प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 1। अगेन यहाँ पे मेरे को सम कर देना है, तो जब मैं सम करूँगा लेफ्ट साइड में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट नीचे है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट ऊपर है तो ये कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड में हमारे पास बच गया t(n+1 माइनस t1। राइट साइड में हमारे पास बच गया 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा, ये क्या लिखा हुआ है t1 प्लस t2 एंड सो ऑन अप टू tn, तो ये लिखा हुआ है सिग्मा tr, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस 6 टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है 1² प्लस 2², 6 कॉमन ले लिया एंड सो ऑन अप टू n²। तो ये अभी हमने निकाला कि n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6 होता है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n
तो वो भी हमें पता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, और ये 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो प्लस n ये लिखा हुआ है। ठीक है, tn + 1 होगा हमारा n + 1 की पावर 4 माइनस t1 होगा हमारा 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस तीनों में से n कॉमन लेके कंबाइन किया जा सकता है, तो n इंटू यहाँ पे बचेगा n + 1 इंटू 2n + 1, यहाँ पे बचेगा प्लस n + 1 और फिर यहाँ पे बचेगा +1। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे एक 4 काटने के बाद ये 2 बचना चाहिए था। पूरी चीज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये तो ओपन करने के बाद n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n² प्लस 4n, और 1 जो है वो कट जाने वाला है, माइनस n टाइम्स n + 1 इंटू 2n + 1 प्लस 2 टाइम्स n + 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब इस पूरे में से अगेन n कॉमन लिया जा सकता है, तो इस पूरे में से, तो यहाँ से n और इस पूरे में से n कॉमन लेने पे बचा n इंटू यहाँ बचेगा n³, यहाँ बचेगा प्लस 4n² प्लस 6n + 4। ये n तो कॉमन आ चुका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक आ रहा होगा 2n², एक आ रहा होगा यहाँ से 1n और 2n प्लस 3n यानी -3n, क्योंकि एक माइनस बाहर है। ये आ रहा होगा +1, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ से आ रहा है +2n प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स TR। अब हम देख लेते हैं फाइनली क्या बच रहा है। तो एक n यहाँ बचा हुआ है, n बाहर है, n³ कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एक n³ होगा। n² यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 और 2 4 - 2 2n² बच जाएंगे। यहाँ पे 6n है, यहाँ पे 3 है, तो 6 एक मिनट फिर से गलती हो गई, यहाँ पे भी सब जगह माइनस आने वाला है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो प्लस 1n बचेगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ 4 है, यहाँ -1 -2 -1, ये -4, तो कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगा। डिवाइडेड बाय 4 उधर से हम ले आए, इज इक्वल टू सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखो n दोबारा से कॉमन आ जाएगा, तो बाहर हो गया n², अंदर हो गया n² प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब ये क्लियरली दिख रहा है n + 1 का स्क्वायर है और ये n का स्क्वायर है, यानी ये ओवरऑल n इंटू n + 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे वाले 4 को इंक्लूड कर लो तो वो 2 का स्क्वायर है। तो ये होता है सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, वेयर TR इज R³। तो पहले n नंबर्स के क्यूब का सम इज n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर।
चलो तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले हम अंदर वाले सिग्मा को देखते हैं। अंदर वाले सिग्मा में क्या लिखा हुआ है, सिग्मा वन कहाँ से कहाँ तक, के जो है वो 1 से लेके जे तक वेरी कर रहा है। तो 1 का तो के पे कोई डिपेंडेंस है नहीं, के के साथ कोई रिलेशन है नहीं, तो k इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो भी लिखना पड़ेगा 1, फिर k की जगह 2 रखेंगे तो प्लस अगेन 1, प्लस k की जगह 3 रखेंगे तो प्लस 1 एंड सो ऑन, जे तक के बदलते रहेंगे और 1 प्लस 1 कितनी बार आ जाएगा, जे बार। तो ये तो जे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, 1 से लेके जे तक जे टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है जे। तो क्वेश्चन इज रिड्यूस टू दिस थिंग, जे इज इक्वल टू 1 से लेके आई तक, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। तो क्वेश्चन यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इतना रिड्यूस हो गया, एक सिग्मा चला गया। अच्छा, अब सिग्मा जे पूछा हुआ है, जे इज इक्वल टू 1 से लेके आई तक। तो अभी हमने निकाला था सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक होता है एन। तो अभी हमने निकाला था सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, वो था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ r की जगह क्या लिखा हुआ है, j लिखा हुआ है, और n की जगह i लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा i इंटू आई प्लस 1 बाई 2, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। इसके बाद यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा हमने बोला था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड है किसी इस वेरिएबल की टर्म्स में, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 बाहर ले सकते हैं, सॉरी 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 सिग्मा, ये क्या लिखा हुआ है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सॉरी आई इंटू आई प्लस 1 यानी आई स्क्वायर प्लस आई, और आई कहाँ से बदल रहा है, 1 से लेके n तक। अब ये अभी हमने पढ़ा था सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, तो सिग्मा, सॉरी, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि सिग्मा को हम अगर 2 फंक्शंस हैं, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं इस पे डिपेंडेंट, और बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, तो सिग्मा को हम दोनों को सेम लिमिट्स के साथ दे सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हाफ सिग्मा आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, है ना, दोनों को दिया जा सकता है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा, पहली प्रॉपर्टी थी शायद ये, ठीक है। तो उसके बाद सिग्मा आई स्क्वायर हमने पढ़ा है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 है, और ये हमने पढ़ा है प्लस आई, ये सॉरी n में है, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहां बचा है 2n प्लस 1 बाई 6, और यहां पे बचा है 1/2। 1/2 को मैं लिख सकता हूं 3/6, तो ये हो गया हमारा n इंटू एन प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 4। 2n प्लस 4 में से 2 कॉमन लेके इसको काट दो, तो बचेगा n प्लस 2 बाई 6, एक 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से 2 कॉमन लेने पे, तो आंसर इज दिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये, तो ये करने के लिए 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 स्क्वायर, तो ये हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ,
इस क्वेश्चन में कुछ और टर्म्स ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 30 स्क्वायर। ये मैंने ऐड कर लिया इसमें, तो मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जो मैंने ऐड किया था तो इफेक्टिवली हम निकाल यही रहे, क्योंकि जो मैंने ऐड किया वो चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब पहले 50 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम तो हमने पढ़ा है। स्क्वायर का सम पहले n का n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होता है। तो यहाँ n की जगह 50 रख देना है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। 50 रखेंगे तो आएगा 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ये पहले 30 का सम, तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है 30, तो 30 इंटू 31 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 6, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो पहली बात तो हम nth टर्म पहचानें कि इसका nth टर्म है क्या, इस सीरीज का nth टर्म क्या लिखा हुआ है। तो ये देखो, स्क्वायर को अगर हम भूल जाएं तो 3, 7, 11 ये एपी में दिख रहा है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्क्वायर को भूल जाओगे तो इसका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 7 है, यानी कॉमन डिफरेंस 4 है। तो इसका nth टर्म कॉमन डिफरेंस क्योंकि 4 है तो n का कोफिशिएंट इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस, तो 4n हो जाएगा प्लस माइनस सम कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, ऐसा कि n की जगह 1 रखने पे हमें पहला टर्म यानी 3 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 4n माइनस 1 लिखा हुआ है, और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है tn, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, पहले n टर्म्स का सम बता दो, यानी हमसे सिग्मा टी r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक पूछा हुआ है, यानी हमसे पूछा हुआ है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 4n माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये है 16n स्क्वायर माइनस 8n। अच्छा, एक गलती कर दी, यहाँ r लिखा है तो यहाँ पे r लिखना चाहिए था, n की जगह पे r लिखा है मैंने यहाँ, तो 16r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब हमने पढ़ा है कि अगर बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट सिग्मा ओवर ईच एंड एवरी टर्म विथ सेम अपर एंड लोअर लिमिट्स, तो यही कर लेते हैं, यानी हम लिखेंगे 16 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक r स्क्वायर। देखो, मैं 16 टाइम्स r स्क्वायर यहाँ लिख सकता था, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाता है। जो कांस्टेंट टर्म अगर r का कोई फंक्शन है, r पे डिपेंडेंट कोई वेरिएबल, r पे डिपेंडेंट कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आ जाता है। माइनस 8 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस सिग्मा 1 r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब हमें इन सब का फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा r स्क्वायर 1 से लेके n तक इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू 16 हमें अलग से, माइनस 8 टाइम्स सिग्मा r मालूम है हमें, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 को हमने कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स 1, r इज इक्वल टू 2 रखने पे भी 1 एंड सो ऑन, n रखने पे भी 1, तो इंटू n। अब इस पूरी सीरीज में से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो n मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा, ये नीचे 3 होगा, यहाँ 8 होगा, तो ये लिखा हुआ 8 टाइम्स n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3।
अच्छा, मैं एलसीएम लेते हुए चलता हूँ, या एक स्टेप बाद ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है -4 टाइम्स n+1, और यहाँ पे लिखा हुआ है +n, सॉरी n तो कॉमन ले लिया था हमने, n तो पूरे में से कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये लिखा हुआ है 8 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख रहा हूँ मैं, 2n² प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाय 3 -12n -12 प्लस 3। तो ये लिखा हुआ है n इंटू 16n² 24n -12n +12n। यहाँ लिखा हुआ है +8 +3 +8 -12 -4 +1 +3 -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा।